जब नीतीश कुमार ने ये हरकत की, यह गंदी हरकत की, उस समय देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने एक मुस्लिम महिला की गरिमा को तार तार किया और इसके लिए अफसोस नहीं जताया। नीतीश कुमार का जो डीएनए है बीजेपी के साथ जाने के बाद और बीजेपी का जो डीएनए है वो दोनों दरअसल महिला विरोधी है, सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं, तमाम जो हिंदू महिलाओं की भी जो स्थिति है, इसीलिए महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती, क्योंकि हम मनुस्मृति में नहीं जाना चाहते। मनुस्मृति में ना हमें पढ़ने का अधिकार है, ना बात करने का, ना आपके सामने माइक पे खड़े होने का, ना यहाँ पे जो लोग महिलाएं खड़ी हैं उनको माइक पे लेने का। तो धर्म का राज मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी महिला किसी भी धर्म की हो वो चाहती। उन्हें सारी बराबरी तभी दिखाई देती है जब कोई मुस्लिम महिला का केस आता है। ये तमाम लोग आसाराम बापू का गिरेबान नहीं पकड़ती, राम रहीम का गिरेबान नहीं पकड़ती। जब हिंदू महिला पर अत्याचार होता है तब इनमें से एक भी एंकर, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, बागेश्वर धाम जब नफरत की बात करता है तब एक शो करके दिखा दे मुझे कि नहीं मैं इनके खिलाफ हूँ, आसाराम को जेल में होना चाहिए। जो उन्होंने किया वह एक शर्मनाक काम है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और देखिए नीतीश कुमार ने जो किया वो पूरी तरह से बेशर्म और बेहियाई वाला और ऐसा शर्मनाक है जिसके लिए उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध जिस तरह से संजय निषाद और उसके बाद मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह ने, जो मंत्री हैं और संसद परिसर के बाहर वो इस बात को कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है और नुसरत जहन्नुम में जाएं, कुछ भी हो जाए। तो एक भारत में एक महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। और इससे जो डीएनए है, बेसिकली नीतीश जी का जो डीएनए गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, सतीश आचार्य ने बहुत अच्छा कार्टून बनाया है कि जिसमें नुसरत कह रही है कि आपका नकाब हट गया है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो डीएनए है बीजेपी के साथ जाने के बाद और बीजेपी का जो डीएनए है वो दोनों दरअसल महिला विरोधी है, सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं। क्योंकि अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह की हरकत किसी भारत की महिला के खिलाफ की जाती है, तो मुझे लगता है ये मेरी भी इंसल्ट है, ये सिर्फ नुसरत की इंसल्ट नहीं है। कह रहे हैं कि पिता पुत्री के रूप में देखना चाहिए इस घटना को। जी, अभिभावक के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल उनका मुझे ये सोच के हैरानी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनसीआरबी के डाटा हैं वो बताते हैं कि फैमिली के अंदर कितने टॉर्चर्स होते हैं और अभिभावक के तौर पर देखने वाली हरकत होती तो गिरिराज जी ये ना कहते कि जहन्नुम में जाएं, वो कहते हैं कि बाप को बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाप अगर गलत काम करता है किसी भी धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप किसी महिला का, किसी बेटी का अपमान करें। अगर वो बेटी मान रहे थे तो माफ़ी मांग लेते। जब उन्होंने कहा कि मेरी इंसल्ट हुई है, मैं हर्ट हुई, मैं नौकरी नहीं चाहती, और उस पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने की जो बात है, जैसे सुमैया राणा जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं वो आई हैं, वहाँ से इल्तिज़ा मुफ्ती आई हैं, तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो आवाज़ें हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आवाज़ें हैं, ये होना ज़रूर चाहिए। और दूसरा दुख इस बात का है कि जिस समय गिरिराज सिंह संसद परिसर में बात कह रहे थे कि नुसरत जहन्नुम में जाएं और जो नीतीश ने किया वो बिल्कुल ठीक है, ठीक उसी समय हमारे देश के परम पूजनीय सदा विस्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान में थे, एक मुस्लिम देश में थे। तो जब मुस्लिम देश जा रहे थे तब उनको और उनके जो मंत्री हैं उन्हें दिक्कत नहीं थी कि एक मुस्लिम देश में जाकर आप वहाँ से गिफ्ट ले रहे हैं, वहाँ के जो तमगे मिल रहे हैं, तब आपको वहाँ पे धर्म नहीं नजर आता और वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग आपको प्रॉब्लम नहीं करते। तो ये जो एक हिपोक्रेसी है कि आप सऊदी जाएंगे, वहाँ पर आराम से रहेंगे। इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी आरएसएस कैंपेन कर रही है, लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर भी आवाज़ उठनी चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी मोदी जी से सवाल जवाब पूछना चाहिए। जब क्योंकि मोदी जी विश्व टूर पे रहते हैं। मंत्री हैं संजय सिंह जी, संजय निषाद हैं जी जी। तो मैंने वही, इसीलिए मैंने जिक्र किया, पहला नाम मैंने नीतीश जी का लिया, दूसरा संजय निषाद का और तीसरा गिरिराज जी का। पिछले कुछ दिनों से देखने महिलाओं को आसान टारगेट बना लिया, जब से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कोई ना कोई आता चलाता और महिलाओं को टारगेट करता किसी न किसी चीज़। जी, तो वो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं, तमाम जो हिंदू महिलाओं की भी जो स्थिति है, इसीलिए महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती,
क्योंकि हम मनुस्मृति में नहीं जाना चाहते। मनुस्मृति में ना हमें पढ़ने का अधिकार है, ना बात करने का, ना आपके सामने माइक पे खड़े होने का, ना यहाँ पे जो लोग महिलाएं खड़ी हैं उनको माइक पे लेने का। तो धर्म का राज मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी महिला किसी भी धर्म की हो वो चाहती है। हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रही है कि अगर बराबरी चाहिए तो हिजाब और निकाब तो उतारना पड़ेगा अगर बराबरी चाहिए महिलाओं को। जी, वो बहुत मुझे तो रुबिया लियाका से भी तवज्जो थी कि वो भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट कहते हुए आएंगी। सवाल है कि ये लोग जो हैं उन्हें सारी बराबरी तभी दिखाई देती है जब कोई मुस्लिम महिला का केस आता है। ये तमाम लोग आसाराम बापू का गिरेबान नहीं पकड़ती, राम रहीम का गिरेबान नहीं पकड़ती। जब हिंदू महिला पर अत्याचार होता है तब इनमें से एक भी एंकर, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, बागेश्वर धाम जब नफरत की बात करता है तब एक शो करके दिखा दें मुझे कि नहीं मैं इनके खिलाफ हूँ, आसाराम को जेल में होना चाहिए, पैरोल पे नहीं बाहर आना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान करना अलग बात है। और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो आइन है भारत का, उसमें सबको अपने अपने कस्टम्स फॉलो करने की इजाज़त है। कोई हिजाब पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कोई घूंघट करना चाहता है, कोई करवा चौथ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये उस महिला की अपनी आज़ादी पर है। तो चित्रा त्रिपाठी को देश का कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हुई है। मोदी जी कोशिश बहुत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, लेकिन फ़िलहाल 2025 में जब नीतीश कुमार ने ये हरकत की, यह गंदी हरकत की, उस समय देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने एक मुस्लिम महिला की गरिमा को तार-तार किया और इसके लिए अफसोस नहीं जताया, बल्कि इसके पक्ष में दूसरा एक और बेशर्म और अश्लील हरकत करता हुआ वो जो पत्रकार है जो सवाल पूछ रहा है संजय निषाद से, जिस तरह से वो हंस रहा है और जिस तरह से वो बता रहा है कि कहीं और नहीं छुआ और दोनों हंस रहे हैं, वो मुझे लगता है मॉडेस्टी का, भारत की महिलाओं की मॉडेस्टी का अपमान है। और अगर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं तो इन 3 लोगों को जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। शुक्रिया। क्या निखिल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अब हेल्थ इशू भी बताया जा रहा है? देखिए, हेल्थ इशू है नहीं है ये मुझे इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगी। जो उन्होंने किया वह एक शर्मनाक काम है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उन्हें जवाब ज़रूर देना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए तीनों ही लोगों को। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी कोई जना अपने धर्म के आधार पर अगर हिजाब पहन रहा है तो उसको ऐसे आप नहीं खींच सकते, बहुत ही गलत है। मतलब बहुत ही इमेच्योर हरकत है उनकी। लेकिन सर संजय निषाद मंत्री हैं यूपी से, उन्होंने भी कहा कि कहीं और छू देता तो अगर हिजाब पे इतना दबाव हो रहा है तो इस तरह की बात। ये तो यही बात हो गई कि भाई सिर्फ रेप ही तो किया है, मर्डर तो नहीं किया, ये क्या बात हुई? तो क्या इन लोग सर उनकी माफ़ी भी नहीं मांग रहे, इस्तीफा वगैरह देंगे? अरे पता नहीं, मतलब इस्तीफ़ा क्या देंगे इस पर, इससे तो और भयंकर भयंकर चीज़ें करते रहते हैं। इस्तीफ़ा कहाँ देने वाले।